कल बात प्रारंभ की गई थी पाना, जीना, करना और बनना की। अच्छा जीवन पाना बहुत दुर्लभ है, पर पुण्य के योग से हमने पा लिया। मनुष्य जीवन जिसने पाया है उसने अच्छा जीवन पाया है, क्योंकि मनुष्य को प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में जाना जाता है। परंतु अच्छा जीवन पाने के बाद अच्छा जीवन जीना बहुत दुर्लभ है। कल मैंने आप सबसे अच्छा जीवन जीने के सूत्र की चर्चा की थी। जो अच्छा जीवन जीता है और अच्छा जीवन जीने के बाद जीवन में अच्छा करता है, वही सच्चे अर्थों में अच्छा बनता है। जीवन को अच्छा बनाने का मतलब मिट्टी को मंगल कलश का रूप दे देना, कंकर में शंकर प्रकट हो जाना, पत्थर से परमात्मा की अभिव्यक्ति हो जाना, नर से नारायण बन जाना। हमारा लक्ष्य तो वही है, अच्छा बनने का। और अच्छा बनने की जो अनुकूलता है वो इसी अच्छे जीवन में है जिसे हमने आपने पाया है। उसकी श्रेणी है अच्छा जीना और अच्छा करना। कल अच्छा जीने के संदर्भ में मैंने आप सबसे बात की थी कि हमारा आचार, हमारा विचार, हमारा व्यवहार और व्यापार सब अच्छा हो। अच्छा जीने का मतलब यही है कि हम दुष्कर्म न करें, अपने जीवन में धर्म, मर्यादा, नीति और सदाचार को बना करके चले। कल मैंने आचार, विचार और व्यवहार पर प्रकाश डाला था। आज चौथे चरण व्यापार की बात आप सबसे कर रहा हूं, ताकि हम अच्छा जीकर अच्छा करने की योग्यता प्राप्त कर सके और अपने जीवन को अच्छा बना सके। व्यापार आप सब लोग करते हैं। कैसा व्यापार, किस व्यापार को अच्छा व्यापार कहेंगे? दो तरह के लोग हैं। एक ही वे लोग जो व्यापार को जीविका का आधार मानकर अपने जरूरत के लिए व्यापार करते हैं, और दूसरे वे लोग जिनका पैसा ही ध्येय बन जाता है, वे लोग व्यापार करते हैं। अपने मन से पूछिए, आप लोग पैसा कमाते हो, किस लिए कमाते हो? चार बातें आज के संदर्भ में कहूँगा। कमाना, गंवाना, बचाना, लगाना, चार क्रियाएं। सबसे पहली बात पैसा कमाने की है। आप पैसा कमाते हो, किस लिए कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो और कब तक कमा रहे हो? बोलो, कमाना ध्येय है ना? क्यों? कमाना तो ध्येय है। क्यों कमा रहे? बोलो, क्यों? इसके धर्म करने के लिए। धर्म करने के लिए कमाने की जरूरत नहीं है।
कमाई छोड़कर हमारे जैसे बनने की जरूरत है। तुम धर्म कर रहे हो कि हम धर्म कर रहे हैं? फिर ये क्यों कहते हो कि धर्म करने के लिए कमा रहे हैं? ये गलत है। धर्म करने के लिए कोई नहीं कमाता, कमाकर धर्म कर ले, ये बात अलग है। क्या बोल रहा हूं? धर्म करने के लिए नहीं कमाओ, कमा करके धर्म करो। दृष्टिकोण बदलो। आप पैसा कमा रहे हो, पैसा कमाने का सबसे पहला मकसद अपने जरूरतों की पूर्ति, जीवन का निर्वाह। इसीलिए अर्थोपार्जन को जीविका कहते हैं। क्या कहते हैं? जीविका। किसके लिए? जीवन के लिए ना। हाँ, तब आप देखिए, आप की जीविका जीवन के लिए है, ये आपका जीवन जीविका के लिए है। कमा तो रहे हो, किस लिए कमा रहे हो? अपने जीवन को चलाने के लिए कमा रहे हो या केवल कमाने के लिए कमा रहे हो? बोलो, क्यों कमा रहे हैं? एक कागज और पेन लेकर बैठना, शिखर जी आए हो, और नोट करना कि मेरे कमाने का मकसद क्या है। उत्तर अपने से पूछना, हमसे नहीं पूछना कि महाराज हम क्यों कमाए, शंका समाधान में सवाल खड़ा करो। नहीं, इसका समाधान तुम्हें अपने भीतर खोजना है। क्यों कमा रहे हैं? पहला सवाल। यदि तुम्हें लगता है कि मैं अपने जरूरतों की पूर्ति के लिए कमा रहा हूं, कमाओ। मुझसे पूछो क्यों कमाए, तो मैं कहूंगा जरूरत के लिए कमाओ या जरूरतमंदों के लिए कमाओ। इसके अलावा और तीसरा कोई उद्देश्य नहीं है। या तो जरूरत के लिए कमाना या जरूरतमंदों के लिए कमाना। तुम किस लिए कमा रहे हो? हिसाब लगा लो, जरूरत कितनी है और जरूरतमंदों के लिए तुम क्या कर रहे हो। यदि ये दोनों हैं तो तुम्हारा कमाना सार्थक माना जा सकता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो तुम्हारी दिशा गलत साबित होगी। तुम्हें अपनी दिशा बदलनी चाहिए। ओम मौन पूर्वक। हाँ, रास्ते को छोड़ दे तो बाद वाले को सहूलियत होगी। अनुशासन में बैठेंगे तो आपको आनंद आएगा। भाई साहब पीछे चले जा, पीछे पीछे चले जाए। आप भी आपसे बोल रहा हूं, पीछे जाइए। मैं क्या कह रहा हूं? क्यों कमा रहे हैं? जरूरत के लिए या जरूरतमंदों के लिए? अगर जरूरत के लिए तो मेरी जरूरतें कितनी हैं? जरूरत कितनी है वो देख लो, उसकी पूर्ति हो जाए रुक जा। जरूरतमंदों के लिए तो तुमने अब तक क्या किया और कितनों के लिए करना चाहते वो देख लो। अगर आज तक कुछ किया है तो ठीक, और नहीं किया तो कोई मतलब नहीं। अपने अर्थोपार्जन के लिए ये बात ध्यान रखना, जरूरत के लिए कमाना समझदारी है, पर कमाना ही तुम्हारी जरूरत बन जाए तो पागलपन है। सच्चे अर्थों में देखो तो पाओगे जरूरत के लिए
कमाने वाले लोग थोड़े हैं, पर कमाने के लिए कमाने वालों की लाइन लगी है, वो परेशान है ना। किस लिए? ये जीव का कहाँ तक। एक आदमी सपने में मरा, उसका पुण्य पाप बराबर निकला। पूछा, भैया ये बताओ, तुम स्वर्ग में जाना पसंद करोगे कि नरक में? तुम्हारा पुण्य पाप बराबर है, पुण्य पाप बराबर है, तुम स्वर्ग जाना पसंद करोगे कि नरक में? उसने कहा, हुजूर जहां दुकान ज्यादा चले। वह परलोक में जाकर के भी दुकान चलाएगा। अब ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाए? कुछ कह पाएंगे? संभवतः नहीं। तो कमाना, किस लिए कमाना, ये सवाल अपने मन से पूछो, समाधान भी अपने अंदर देखो। चलिए, जरूरत के लिए कमा रहे हैं, ठीक है, जरूरत के लिए कमाए तो कैसे कमाए, क्यों कमाए, कैसे कमाए, कब तक कमाए, कितना कमाए, ये 4 सवाल है कमाने के। तो क्यों तो मैंने बता दिया, जरूरत और जरूरतमंदों के लिए। अभी इधर से एसके जैन ने बोला धर्म करने के लिए कमाओ, तो मैं कहता हूँ धर्म करने के लिए मत कमाओ, थोड़ी देर बाद बोलूँगा धर्म करते हुए कमाओ और कमा कर धर्म करो, तब ठीक रहेगा। कैसे कमाए, जैसे तैसे कैसे? धर्म करने के लिए कमा रहे हो और कमाने के लिए अधर्म कर रहे हो, क्या काम? कैसे कमाओ? तो कहते हैं धर्म की मर्यादा में बंध करके कमाओ। बहुत अच्छा वाक्य है। निंद कर्मों द्वारा एकत्र की हुई संपत्ति की अपेक्षा तो सदाचारी पुरुषों की निर्धनता कहीं अच्छी है। निंद कर्मों के द्वारा एकत्र की गई संपत्ति की अपेक्षा तो सदाचारी पुरुषों की निर्धनता कहीं अच्छी है। तुम कमा रहे हो, हाँ कमाना है, चलो दान देने के लिए कमा रहे हैं, धर्म करने के लिए कमा रहे हैं, तो अधर्म क्यों कर रहे हो? अपने शरीर में पूरा कीचड़ लपेट रहे हो और एक चुल्लू पानी डाल रहे हो, क्या होगा? बोलो, इसे हम समझदारी कहेंगे या बेवकूफी? हाँ, आप लोग बेवकूफ तो नहीं हो, सब तो समझदार हो। बोलो, समझदार हो कि नहीं? हाँ, बोलो तो थोड़ा जोर से, समझदार हो कि नहीं? है, ये समझदारी रखते हो? ये बोलो, मैं बेवकूफ कहूंगा तो बुरा लग जाएगा, और मैं कहना भी नहीं चाहता। क्यों मैं आपको बेवकूफ कहूं? मैं तो आपको समझदार कहना चाहता हूं और आपकी समझदारी देखना चाहता हूं। तुम्हारी समझदारी प्रदर्शित होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, हर क्रिया में, हर आचार में, हर व्यवहार और हर विचार में। जैसे तैसे कैसे पैसे कभी इकट्ठा मत करना। गलत रीति से कमाया हुआ धन कहां चला जाता है पता ही नहीं। बहुत अच्छी बात कही। आम कुंभे भृतम नीरम यथे वास्ति निरर्थकम। कच्चे घड़े में रखा हुआ पानी टिकता नहीं, ऐसे ही छल छिद्रों से कमाया हुआ धन भी टिकता नहीं। तालियां तो बजा रहे हो भैया, ताल तो मिलाओ। देखो, जब पैसा कमाने का अवसर आता है तो तुम्हें
पैसा दिखता है या तुम्हारा धर्म, ईमान? क्या दिखता है? अगर पैसा दिखता है तो तुम्हारी गाड़ी गर्त में जा रही है, और तुम्हारा धर्म और ईमान दिखता है तो तुम तय मान रखना कि तुम्हारा जीवन अच्छा है, तुम अच्छा जी रहे हो, तुम्हारे जीवन में अच्छाई का प्रवेश हो गया है, प्रतिष्ठा हो गई है। ये सोच अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। मुझे अच्छा जीवन जीना है, जीना है कि नहीं? हाँ, हम लोग महाराज अच्छा ही जीते। देखिए तो सब हम लग्जीरियस, आप हमारा घर देखो आलीशान, गाड़ी देखो आलीशान, कपड़े देखो ब्रांडेड, और हम जब ट्रैवल भी करते हैं तो फिर बिजनेस क्लास में करते हैं। होटलों में भी रुकते हैं तो एक क्लास एकदम बिजनेस क्लास सूट में, है ना? वो अच्छा, वो बाहरी अच्छा है। भौतिक रूप से तुम कितने समृद्ध हो ये महत्वपूर्ण नहीं, तुम्हारी आंतरिक चेतना कितनी परिष्कृत है सबसे महत्वपूर्ण वो है। अपनी अंतस चेतना को परिष्कृत कीजिए। अच्छे जीवन की कसौटी यही है। तो व्यापार में निंद कर्म मत करो, पापाचार मत करो। धर्म शास्त्र में जो काम हे बताए गए हैं उनको भी जो नहीं छोड़ते, ऐसे मनुष्यों को देखो, वे चाहे सफल मनोरथ भी हो गए हों तो भी उन्हें शांति नहीं मिलती। मतलब क्या है? जिन बातों का धर्माचार्य में निषेध किया गया है, यदि तुम उनसे दूर नहीं होगे तो तुम भले वैभव के शिखर पर जाकर बैठ जाओ, शांति नहीं पा सकोगे। कैसे कमाना? धर्म के साथ कमाना, नीति के साथ कमाना, और इसके लिए 4 बातों को सदैव ध्यान रखना। मेरे व्यापार में हिंसा ना हो, मेरे व्यापार में शोषण ना हो, मेरे व्यापार में अनीति ना हो, और मेरे व्यापार में अप्रामाणिकता न हो। हिंसा मुक्त, शोषण मुक्त, नीति युक्त और प्रामाणिकता युक्त व्यापार, इसे ही सम्यक आजीविका कहा जा सकता है। पैसा कमाना है। आजकल पैसा कमाने के अवसर तो खूब है, और पाप के कार्यों में ज्यादा जल्दी पैसा आता है ना? और कुछ लोग ऐसे ही होते, तिकड़म लगा करके एकदम बढ़ते और एकदम चढ़ते, पर वो सब बारिश के पेड़ होते, 4 महीने में 8 फीट का हो जाता है। पर जितनी तेजी से बढ़ते हैं उतनी ही तेजी से उतर भी जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, बारिश का पेड़ नहीं, बरगद का पेड़ बनो। एक बार बढ़ो तो बढ़ते ही जाओ। कब बनोगे? जब जड़ गहरी होगी। कैसे कमाना? सत्कर्म से कमाना। मुझे पूरी बात करनी है, ज़्यादा व्याख्या इसकी नहीं करूँगा। आप लोग भी समझदार हो, और ज़्यादा कहूँगा तो आपकी पोल पट्टी खुलेगी, आप लोग परेशान हो जाओ, है ना? सीधे सीधे निकाल दे आगे। देखो कितने खुशी से बोल रहे महाराज। हाथ छोड़ो, आप तो बोलो ही नहीं तो अच्छा है। जैसे तैसे कैसे भी पैसे, ये दृष्टिकोण कभी नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है। लोगों को रुलाकर जो संपत्ति एकत्रित की जाती है वो क्रंदन ध्वनि के साथ ही विदा हो जाती है।
लोगों को रुलाकर जो संपत्ति एकत्र की जाती है वह कंदन ध्वनि के साथ ही विदा हो जाती है, पर जो धर्म द्वारा संचित की जाती है वो बीच में क्षीण हो जाने पर भी अंत में खूब फूलती फलती है। बरगद के पेड़ में पतझड़ आने पर भी वो हरा भरा हो जाता है। क्यों? जड़ गहरी है। तो कभी अपने जीवन में किसी की हाय मत लेना। हिंसा, शोषण, अनीति और अप्रामाणिकता से जीवन को बचा कर चलो। तुम दान नहीं कर सको चलेगा, पर अधर्म से बचना जरूरी है। जो लोग दान देने के लिए पैसा कमाते हैं उनसे मैं कहूंगा, पाप कमाकर धन दान मत करना। दान करो तो कोशिश करो कि मेरी कमाई भी अच्छी हो, तब उस दान का सच्चा फल मिलेगा। तो क्यों कमाना, कैसे कमाना, कितना कमाना और कब तक कमाना, अभी तो एक ही सूत्र के 4 बातें हैं। अब गंवाना, बचाना, लगाना भी 3 और बचे, है ना। कब तक कमाना और कितना कमाना, कभी सोचा? कब तक? मरते दम तक। क्या? कब तक? मरते दम तक। बड़ी मुश्किल होती है लोगों की, पैसे के प्रति मनुष्य की आसक्ति बड़ी प्रगाढ़ होती है। एक विचारक ने बड़ी गहरी बात लिखी कि वासना के आसक्ति से भी ज्यादा आसक्ति धन की होती है। वासना से भी ज्यादा धन की आसक्ति होती है। वासना का विकार एक उम्र में प्रकट होता है और उम्र ढलने के बाद समाप्त भी हो जाता है। लेकिन पैसे के प्रति लगाव दूध पीते बच्चे से लेकर कब्र में पांव लटकने वाले व्यक्ति तक होता है, मरते दम तक नहीं छूटता। क्यों? पैसे को ही जब अपने जीवन का साध्य बनाकर चलोगे तो ऐसी बातें घटेगी। कब तक कमाना? मैं बता दूं, जब तक तुम्हारे बच्चे कमाने लायक न हो जाए, पैरों पर खड़े न हो जाए और घर परिवार और व्यापार की व्यवस्था को संभालने लायक न बन जाए, तब तक कमाओ। जब लगे कि वे सब सक्षम हैं तो अब तुम पैसा कमाने की जगह पुण्य कमाने में अपने आप को लगा दो। एक बात सदैव ध्यान रखना, तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया पैसा यहीं छूट जाएगा, पर कमाया हुआ पुण्य भव भवांतरों तक साथ जाएगा। और ये भी बात ख्याल में रखना, तुम अपना पैसा यदि चाहो तो किसी को दे सकते हो, पर अपना पुण्य चाह करके भी नहीं दे सकते। पैसा दे सकते हो, चाह करके भी पुण्य नहीं दे सकते हो। तुम्हें कोई पैसा दे सकता है पर वो पुण्य नहीं दे सकता, वो तो तुम्हें खुद अर्जित करना होगा। तो कब तक कमाना? जब तक जरूरत है कमा लो।
आखिरी तक कमाना 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 कमाना, कब तक कमाना? ये विचार करना। एक दूसरा सूत्र बता देता हूं कमाने का। कब तक कमाना? जब तक हमारे लिए लगे तब तक कमाओ, और जब ये लगे कि नहीं अभी जरूरत नहीं है तो अपनी दिशा बदलो। कितना कमाओ? इसको ले लेता हूं पहले। कितना कमाए? हमारे भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा जितना जरूरत है उतना कमाओ। अब तुम्हारे जरूरत का तो कोई ठिकाना ही नहीं है क्या? और फिर लोग बोलते हैं महाराज जी आप लोग जैसे बोलते हो ना, यदि वैसे चले तो ग्रोथ ही खत्म हो जाएगी। चलिए मैं आपकी बात को ध्यान में रखते हुए भगवान की ही बात को दूसरी भाषा में बताता हूं। कितना कमाना? जरूरत जितना कमाना हटा दो, जितनी शक्ति उतनी कमाओ, जितना चाहो उतना कमाओ। खुश हो गए आप लोग? बोलो। पहली बार कोई मुनि महाराज से ऐसे सुन रहे होगे कि जितना कमा सको कमाओ। मिला कहीं उपदेश? महाराज आप हो क्या गया आपको? ऐसा आप बोलते तो नहीं हो, आज उल्टा कैसे बोल रहे? उल्टा नहीं बोल रहे, तुम्हें सीधा करने का रास्ता बता रहे। जितना कमा सको कमाओ, बस 4 बातें ध्यान रखो। 4 बातें ध्यान रखो। जहां मन की शांति खंडित होने लगे, कमाई पर रोक लगा दो। समझ रहे बात? व्यापार यदि टेंशन देने लगे, रात की नींद उड़ने लगे, तो समझ लो एक खतरे की घंटी है, मुझे रुक जाना चाहिए, रुकना ही चाहिए। है तो जहां मन की शांति खंडित हो, व्यापार पर रोक लगाइए। दूसरा, शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगे, व्यापार में ब्रेक लगाइए। देख लीजिए आप लोगों की दशा क्या है। ज्यादातर लोगों के न खाने का टाइम, न पीने का टाइम, न सोने का टाइम, भागम भाग भागम भाग भागम भाग, यही तो मचाए हो। और फिर क्या है? बीमारियां आ गई, डायबिटीज अब तो आम हो गई, कार्डिक प्रॉब्लम है ही, ब्लड प्रेशर है ही। अब ना कुछ खा पी रहे पा रहे, ना पी पा रहे, ना सो पा रहे। खाने को क्या नसीब हो रहा है? लूखे फुलके, कुछ नहीं। शरीर परमिट नहीं कर रहा, फिर भी खिंच रहे हो। क्या करे? एक ने कहा, बीमार था, डॉक्टर ने कहा भैया थोड़ा वॉक वगैरह किया करो। अब तुम्हारे लिए तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया है, तुम योग प्राणायाम करो, मॉर्निंग वॉक करो। कहा डॉक्टर साहब हमें फुर्सत ही नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा जब तुम्हें फुर्सत ही नहीं है तो यहां कैसे आए? एक बात मैं आप सबसे कहूंगा, आप सोचो कि मुझे कभी फुर्सत मिले तो कभी नहीं मिलेगी, और आप चाहो कि मैं फुर्सत निकालूं तो जब चाहो तब मिल जाएगी। फुर्सत मिलती नहीं, फुर्सत निकालनी पड़ती है। शरीर का स्वास्थ्य जिसमें प्रभावित होने लगे, व्यापार में ब्रेक लगा दो। और तीसरी बात, परिवार की शांति, परिवार का प्रेम खंडित होने लगे तो व्यापार में विराम लगाइए। परिवार का प्रेम, अब तुम व्यापार कर रहे हो, न पत्नी से मिलने का समय, न बच्चों से मिलने का समय, न माँ बाप के लिए समय, तो क्या होगा? हाल क्या है बताओ? एक बार एक व्यक्ति आया, उसके साथ उसका बेटा था।
वो व्यक्ति बड़ा उद्यमी था। मैंने उसकी तरफ देखा, बोले ये कौन है? बोला बेटा। मैंने पूछा कौन सी क्लास में पढ़ता है? बोला 7वीं। मैंने पूछा ये कौन है? बोला बेटा। मैंने पूछा कौन सी क्लास में पढ़ता है? बोला 7वीं। बेटे ने तपाक से कहा नहीं पापा, मैं 8वीं में हूँ। अब बाप को यही पता नहीं कि मेरा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। तो मैंने कहा भैया हो गया, तुम फेल हो गए मेरे सामने। किस लिए कमा रहे हो? फुर्सत ही नहीं। आप व्यापार करते हो, किसी से भी पूछो तो किस लिए करते? परिवार के लिए करते हैं। पर व्यापारियों की कहानी यह है कि सबके लिए समय है, परिवार के लिए नहीं। एक दिन एक दंपति बड़ा उद्यमी था, दोनों पति पत्नी बैठे थे। तो धर्मपत्नी ने कहा कि महाराज जी इनसे कहिए कि थोड़ी भाग दौड़ कम करें। यानी वो सप्ताह में 5 दिन फ्लाइट पे बैठते, बाहरी अक्सर रहे, बहुत धंधी आदमी, इधर उधर घूमना उनको, भारत के कई देशों राज्यों में उनका कारोबार। तो बोले महाराज जी इनको बोलिए अब थोड़ा ठिकाने रहे, मुझे बड़ी चिंता होती है और इनको ये हम लोगों को तो मिलते ही नहीं। मैंने पूछा, बोले महाराज जी कुछ नहीं, मैं सोचता थोड़ा कमा लूँ, सब इन्हीं लोगों के लिए तो कर रहा हूँ, थोड़ा कमा लूँ, सब इन्हीं लोगों के लिए तो कर रहा हूँ। पत्नी ने तपाक से कहा महाराज जी हमें इनका पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारा पति चाहिए। हमें इनका पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारा पति चाहिए। इनको बोलिए इतनी भाग दौड़ करने की क्या जरूरत? किस काम का पैसा जब बैठकर एक साथ खाना नहीं खा सके, बैठ नहीं सके, बातचीत नहीं कर सके, बच्चों को कभी कहीं घुमा नहीं सके, फिरा नहीं सके, बच्चे तरसते रहते पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। और महाराज जब आते भी है तो इनका फोन चलता रहता है 24 घंटा, बात भी नहीं कर पाते। इनकी तो मीटिंग सीटिंग ही चलते रहती है। हमारी रोज इनसे लड़ाई होती है, पर ये सुधरते नहीं। आप ही इनको बताइए ऐसा पैसा कमा करके क्या होगा। ये एक की बात नहीं है, ये कहानी सबके साथ लागू होती है। तो भाई जहां परिवार का प्रेम खंडित होने लगे, व्यापार पर विराम लगाओ। तुम्हारी पहली प्राथमिकता तुम्हारे परिवार का प्रेम होना चाहिए, व्यापार दूसरे स्थान पर हो। और चौथी और आखिरी बात कमाने की, धर्म कार्य में बाधा आने लगे तो व्यापार पर नियंत्रण करो। ऐसा व्यापार मत करो, ऐसे व्यापार में मत उलझो कि तुम्हें कभी कोई थोड़ा सा भी धर्म कार्य करने के लिए भी सोचना पड़ जाए। एक बात बोलूं, एक सज्जन, बड़े व्यापारी, बड़े कारोबारी, उनकी दशा ये है कि वो सुबह से जो अपने प्रोडक्शन में लगते हैं, केमिकल कंपाउंड का प्रोडक्शन है तो सारे प्राइवेसी उनके हाथ में, वो खुद करते। और जो सुबह से घुसे रात के 10-11 बजे तक उस आदमी को खपना पड़ता है। अरबपति व्यक्ति है पर कहीं निकल नहीं पाता चाह करके भी। तो मैंने कहा तुम तो पूरे मजूर बन गए। बोले महाराज मजूर से भी गया बीता हो गया हूँ मैं। खुद बोल रहा है, बोले मैं मजूर से भी गया बीता हो गया हूँ, मैं किसी के लिए समय नहीं निकाल पाता। हमारे जितने मजूर होते हैं वो अपने हर फेस्टिवल में छुट्टी ले लेते हैं, उनको नहीं आना तो नहीं आना, 3 दिन काम नहीं करना तो नहीं करना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम तो 3 घंटे के लिए भी समय निकालने के लिए सोचना पड़ता है कि आज करूँगा तो क्या होगा। तो मैं आपसे कहता हूँ इस तरह मशीन बन करके जियोगे तो क्या होगा? बंटा धार होगा और क्या होगा। तो कमाना, क्यों कमाना, कैसे कमाना, कितना कमाना, कब तक कमाना, इसका स्मरण रखो।
तो जीवन आगे बढ़ेगा। और केवल पैसा कमाने का मत सोचो, पुण्य कमाने का भी सोचो, अन्यथा गंवाओगे, उड़ाओगे। संत कहते कमाओ, कमा करके बचाओ, बचा करके लगाओ, उड़ाओ मत, मिटाओ मत, गंवाओ मत, जिससे जीवन का उत्कर्ष हो सके, अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये अच्छा जीवन जीने का सूत्र है। अभी शेष बातें अब कल होगी, गंवाने, बचाने और लगाने की बात आज नहीं, कल करूँगा। एक क्रम चलेगा, अच्छा पाना, अच्छा जीना, फिर अच्छा करके अच्छा बनना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस लक्ष्य की तरफ हमारी दृष्टि होगी तो हम अपने जीवन को निश्चित ऊंचा उठा सकेंगे, आगे बढ़ा सकेंगे। तो वो पवित्रता हमारे जीवन में आए और हम अपने जीवन को ऊंचाई प्रदान कर सके। आज गुना के सब लोगों ने मिलकर यहाँ विधान रचाया है। आप सम्मेद शिखर जी आए, आपकी धार्मिक भावना की अभिव्यक्ति है। वंदना भी कर ली, विधान भी कर लिया, परिक्रमा भी करनी है। बस भावना यही रखो कि सम्मेद शिखर में आने के बाद मेरा भाव भ्रमण सिमटे, मैं शीघ्र आवागमन के चक्र से मुक्त हूँ और अपने जीवन को आगे बढ़ाऊँ। हर व्यक्ति जब जीवन में ऐसा लक्ष्य लेकर चलता है तो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। आज अपनी सभा में आनंद जी जो फ्रांस से यहाँ आए हैं और अलग एक कुशल सफल व्यापारी होने के बाद भी अपने जीवन को निर्वृत्ति की तरफ मोड़े हैं। लोगों को ऐसा ही लक्ष्य लेना चाहिए।